हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी गगनिका. आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग. सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड दिस इज़ माय चैनल सोल क्वीन. एंड मैं एक हीलर हूँ गाइज, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. मैं लोगों को हाई वाइब्रेशंस में रहना सिखाती हूँ. इफ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट एंड अप्रिशिएट कि आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, ताकि आप ये देखें कि मैं क्या काम करती हूँ. ऑलराइट, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग ऑन दिस चैनल. अगर आप एक्सप्लोर करेंगे देन आप देख सकेंगे कि आपके साथ में रीडिंग्स रेजोनेट भी करती है या नहीं. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव टू यू माय बेबीज. एंड मेरे से पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए थैंक यू. मुझे डोनेशंस देने के लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर liking my videos, sharing it with your family and friends, recommending me to your friends and family for readings. Alright, it means the world to me. And अगर आपको क्रिस्टल्स बाय करने हो गाइज, मैं क्रिस्टल्स भी सेल करती हूँ. एंड मेरे कम्युनिटी पोस्ट को अगर आप मेरे को बेल का बटन दबाएंगे तो मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी जा सकते हैं. वहाँ पे मैं डिस्काउंट्स, अच्छे अच्छे पोस्ट शेयर करती हूँ. लाइक जो मैं बेसिकली सोचती हूँ मैं वो सब शेयर करती हूँ. आप उनको पढ़ सकते हैं. प्लस मैं क्रिस्टल्स के क्या प्राइसेस हैं, क्रिस्टल्स की पिक्चर्स मैंने डाली हुई है. आप चाहे तो मेरे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स देख सकते हैं. एंड दीज आर ऑल अमेजोन क्वालिटी. क्रिस्टल से बेहतर क्वालिटी होती है बिकॉज ये जूलर्स से मंगाती हूँ मैं. तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं. मेरे फिक्स्ड प्राइस होते हैं ब्रेसलेट्स के, वो है 1600 रुपये. इंडिया में आप कहीं पे भी ऑर्डर कर सकते हो. एंड अगर आप लोग इंडिया के बाहर है तो आई डोंट डिलीवर आउटसाइड इंडिया राइट नाउ. एंड अगर आप पेंडेंट लेते हैं तो वो 1000 से 1200 रुपये तक का मैक्स आता है विथ चेन. ओके, सिल्वर की चेन होती है या फिर स्टर्लिंग सिल्वर की चेन होती है जो मैं आपके पेंडेंट के साथ देती हूँ. आप वो ले सकते हैं. ये क्रिस्टल्स अबंडेंस के लिए, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए, हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ओके, लव को मैनिफेस्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं. ऑलराइट, एंड दीज आर वेरी वेरी गुड क्रिस्टल्स बिकॉज मैं खुद भी इनको पहनती हूँ. एंड ये मेरे पे तो जादू की तरह काम करते हैं. अगर आप ट्राई करना चाहेंगे आप भी खरीद सकते हैं. ऑलराइट, एंड मैं टॉकिंग थेरेपी सेशंस देती हूँ. लाइक अगर आप लोगों के पास कोई बात करने के लिए नहीं है एंड अगर आप मुझसे अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, टैरो से सोल्यूशन चाहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो मैं आप लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती हूँ. उसके लिए आपको मेरे जनरल सेशंस को बुक करना होगा, जो कि रीडिंग सेशंस के प्राइसेस हैं. उनके प्राइसेस इस वीडियो के नीचे होते हैं. अगर आप मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं उसकी डिटेल भी इस वीडियो के नीचे है. एंड आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस. आपकी जो आज की रीडिंग है वो है कि ठीक है, मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मैरिड भी है एंड बहुत सारे लोग आते हैं जो कि मैरिड होने के बाद भी ट्विन फ्लेम रिलेशन में है या सोलमेट कनेक्शन में है. तो आज हम आपकी रीडिंग को ऐसे करेंगे कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड है तो आपके हस्बैंड वाइफ आपसे क्या फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं. एंड जो लोग सिंगल है उनके लिए भी मैं अलग सेगमेंट बनाऊंगी. तो आपको मैं 3 पाइल्स देती हूँ गाइस. पाइल 1 इज दिस रोज क्वार्ट्स मैंडेरिंग डक crystal. Pile 2 is this jet plane. And pile 3 is this crystal tree. आप ये भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी मिलता है मेरे पास में. ये आपको मिनिमम 1000 रुपये से 1200 रुपये या 1500 रुपये तक का मिल जाएगा. ओके, दिस इज गुड फॉर मैनिफेस्टिंग मनी एंड अबंडेंस. तो चूज करिए 1, 2 एंड 3. एंड हम आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्स डक को सिलेक्ट किया था. ये डक पैर में आती है, इसका पैर है. ये मतलब ये लड़का है, मेरे पास इसकी लड़की भी है. ये बहुत लकी होता है घर में रखना. अगर आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है अपनी ज़िंदगी में या लव मैनिफेस्ट करना है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्रिस्टल्स.
क्रिस्टल टू अट्रैक्ट लव, आप चाहे तो मुझसे ये भी खरीद सकते हैं। ये मेरे पास अवेलेबल है 1800 से 2000 रुपये तक का पेयर, जो कि इस तरीके के बॉक्स में आता है। ये उसका पेयर है। तो ये ऐसी डक्स होती है दो, ये ऐसे रहती है यूं एंड ये इस बॉक्स के अंदर आती है। तो आप चाहे तो आप मुझसे ये खरीद सकते हैं। ओके, लाइक दिस। सो दिस वाज योर पाइल 1। तो देखते हैं आपके हस्बैंड वाइफ अगर है तो इस समय उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है। पाइल वन, आपके हस्बैंड या वाइफ के दिल में अभी क्या चल रहा है। एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके, पाइल 1, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ कोई है तो उनके दिल में क्या चल रहा है। वो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो या तो वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या आपसे कुछ गिफ्ट चाहते हैं। वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। एंड वो आपके बिना बहुत अकेले हैं, उन्हें आपकी पुरानी मेमोरीज की याद आ रही है। और आप अगर उनके साथ बिजनेस से जुड़े हुए हैं ना, तो वो आपके साथ में रिलेशनशिप खत्म नहीं करना चाहते हो, बिकॉज उनके साथ आपका पैसा जुड़ा हुआ है। पाइल नंबर 1, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पैसा, कि भैया उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा आप लोगों ने मिलके बनाया है। अगर वो आपसे अभी दूर रहती है या रहते हैं तो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। उनके पास आपके अलावा भी वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं। अगर उनके पास ऑप्शंस नहीं है तो वो लगता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप घमंडी एंड प्राइडफुल बहुत लगते हो अपने हस्बैंड या वाइफ को। एंड वो आपसे झगड़ा करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। किस चीज़ को लेके झगड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि वो आप उन्हें प्यार नहीं देती या देते, और आपने ना अपने सारे बोझा अपनी जिंदगी में अपने पर्सन का अगर आप उठाते आए हो इस शादी में, आपने उठाना बंद कर दिया है। आपसे चाहते क्या है वो, कि आप उनको चूज करो और उन पे गिव अप ना करो, बिकॉज वो अभी इंडिपेंडेंट है। वो ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया तो वो अपने लिए कोई दूसरा सोलमेट सिलेक्ट कर लेंगी या कर लेंगी। ओके, एंड कहाँ गए मेरे कार्ड्स। देखते हैं आपके पर्सन आपको करंटली बोलना क्या चाहते हैं। वो रोना धोना बंद करना चाहती है। चलिए मैं पहले कार्ड्स लगाऊंगी, फिर मैं चैनल करूंगी। पाइल 1, रुकिएगा यार, मैं अपने कार्ड सीधे कर दूं। ये आपसे क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं। तो वो आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं। उनको लगता है आपकी जिंदगी में ना इनके अलावा और भी बहुत सारी फेमिनिन्स है, बिकॉज यहाँ 3 औरतें दिख रही है मुझे। अगर आप लोग लड़के हो तो उनको आपकी जिंदगी में 3 औरतें दिखती है। वो आपको ये बोलना चाहती है या चाहते हैं कि मैं ये रोना धोना बंद कर चुकी हूँ, मैं नहीं रोना धोना चाहती। मुझे अब आगे हो के अपना कप ऑफ लव नहीं देना। मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी कभी ख्वाहिश थी ही नहीं। हमारे बीच में एक साइकिल थी कर्मा की, शायद वो खत्म हो गई है। मैं अपने इस
हार्ट ब्रेक से बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, मुझे तुम्हारे लिए सेक्सुअल भी नहीं फील होता, लेकिन मैं अभी भी सिंगल नहीं हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें सिंगल नहीं रहने देना चाहती, बिकॉज तुम अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, तुम मेरे पति हो या मेरी पत्नी हो। यू आर समबडी जिसको अपनी जिंदगी में बिजनेस वुमेन पसंद है या पसंद नहीं पसंद है। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं है तो मैं खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से बिजनेस क्रिएट कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे में क्या कमी दिखती है? मैं बहुत हिम्मत जुटा के बैठी हूँ, बट आई एम इन माई प्राइड एंड ऑनर। आई एम वेरी मेच्योर पर्सन एंड मैं तुम पे टैरो रीडिंग्स करवा रही हूँ। हम लोग मैरिड हैं, और या फिर मेरा ट्विन फ्लेम है या तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तो तुमने मुझसे ये सीक्रेट क्यों रखा हुआ है या मैंने रखा हुआ है तुमसे? मैं बहुत जल्दी तुमसे कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बर्डन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, एंड मैं ये दो लोगों के बीच में जगल नहीं होना चाहती अब। या तो तुम बंद करो या मैं बंद करूँगी या करूँगा। ओके, ये तो आपके हस्बैंड या वाइफ के मैसेजेस थे, पाइल नंबर 1। एंड गाइज, आप लोग अगर सिंगल हो तो आपके लिए भी अभी मैं निकालूंगी कार्ड्स, तो जस्ट बी लिटिल पेशेंट विद मी। आपके इस रिलेशन के लिए आपको भगवान जी क्या बोलना चाहते हैं? सुपर इंटेलिजेंट है कोई? एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, गेटिंग टू नो ईच अदर उल्टा है। ओके, एंड देखते हैं आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में इस साल क्या होगा। पाइल 1, न्यू पेट, मनी, होम, आप लोगों का घर शिफ्ट होगा या हो रहा होगा, आप लोगों को किसी चीज़ की अवेकनिंग होगी, आप लोगों का किसी के साथ सेक्स एनकाउंटर हो सकता है, आप लोगों को भगवान को कुछ गिफ्ट देने की जरूरत है, लाइक फ्लावर्स देना, खाना देना। वन नाइट स्टैंड, किसी ने इस रिश्ते में वन नाइट स्टैंड किया है, आपके हस्बैंड या वाइफ ने या आपने, मुझे जो भगवान जी बता रहे हैं। अब आई डोंट नो इज इट ट्रू और नॉट। आपके हस्बैंड वाइफ आपसे क्या बोलना चाहते हैं? उनको ऐसा लगता है मे बी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में साथ रहेंगे। उनको आपकी मेमोरीज अभी भी डिस्ट्रैक्ट करती है। पाइल नंबर 1, आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं? उनको लगता है आप बहुत मैस्कुलिन हो, ईगो, नॉट फॉर यू। उनको लगता है शायद आप उनके लिए नहीं बने हो। आप दोनों के बीच में एंसेस्टर्स का कर्मा है। डू यू हेट मी, आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उनसे नफरत करते हो। वो बोलना चाहते हैं मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बदलना नहीं चाहती या चाहता। वाई डेंट यू चूज मी, वो आपसे पूछना चाहते हैं आपने उनको क्यों नहीं चूज किया। आई एम लॉयल टू यू, तो आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है। एंड मोनोगमी, ओनली वन पर्सन फॉर कमिटमेंट, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद एक इंसान के साथ लॉयल होने में बिलीव नहीं करते हो। ओके, लेट अस सी आप लोगों की लाइफ में क्या कार्ड आया भगवान की तरफ से। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। तो भगवान बोलना चाहते हैं आप एक दूसरे के बीच में क्लोजनेस रखिए, लेकिन हमेशा एक दूसरे को स्पेस दीजिए। बिकॉज कहते ना, प्यार किसी को क्लेम करने से नहीं होता यार। प्यार सिंपली अलाउ करता है, एक दूसरे को फ्लो करने देता है पानी की तरह। अगर आप में से कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है तो ये रिश्ता सही नहीं है। ऑलराइट, so let us now go to people who are single and आपका कोई क्रश है। आप मैरिड भी हो सकते हो और आपका क्रश हो सकता है, आप सिंगल भी हो सकते हो और आपका कोई मैरिड क्रश हो सकता है या सिंगल क्रश होता है हो सकता है। वो आपसे क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 1,
उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आपसे चाहते क्या है। ओके पायल 1, आपके पर्सन आपसे यूनियन चाहती है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी पर्सन हो सकती है या हो सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल ही सिंगल हो, ये तब भी आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी। वो आपसे यूनियन चाहती है या चाहते हैं। वो उनके दिल में ये चल रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट भी हो, आप उनके ट्विन फ्लेम भी हो, और आप अपनी जिंदगी में अपने अहम में बहुत हो, आप उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में आप किसी कार्मिक हैबिट में, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, आपको वो रिलीज करने की जरूरत है। अगर आपके पास में 2 लोगों की चॉइसेस है तो वो चाहते हैं कि आप एक को चूज करो। आपको और भगवान जी ने इस इंसान को दूर कराया, बिकॉज आप 2 लोगों को, आप 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते पहलवान। तो इस इंसान ने फाइनली आपके, उनके दिल में ये चल रहा है कि वो अपनी जिंदगी में खुद बहुत खुश रहती है या रहते हैं, और उनकी ह्यूज बाउंड्रीज है। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन वो इस रिश्ते में रीबर्थ चाहती है या चाहते हैं। वो आपका इंतजार कर रही है या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये कप ऑफ लव भगवान ने आपको, उनका जो था वो आपको भगवान ने दिया था, लेकिन आपने कभी इस कप ऑफ लव को देखा ही नहीं। ये इंसान आपके लिए फील करते हैं कि आपने इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ दिया है। आप इनसे सीक्रेटिव भी हो, इनको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहती है या चाहते हैं। ये आपसे चाहते क्या है ये इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि अगर आप दूर रहते हो लॉन्ग डिस्टेंस तो इनसे मिलने जाओ। ये आप पे टैरो रीडिंग्स कराती है, ये खुद टैरो रीडर हो सकती है मेरी तरह। ये आपको बहुत सुपर सेक्सी, सुपर हॉट देखती है या देखता है, एंड ये इंसान आपके साथ में पैसा भी क्रिएट करना चाहते हैं, लव भी। दे थिंक यू गाइज कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी टुगेदर, एंजॉय लाइफ विद ईच अदर। ओके, आपके क्रश आपको अभी करंटली बोलना क्या चाहती है। ओके, आपकी क्रश आपसे बोलना चाहती है कि वो सिंगल है। वो आपको अपने सोलमेट की तरह देखती है या देखते हैं। उनको ये बोलना चाहती है कि अगर आपके पास 2 लोग हैं, प्लीज चूज करिए। इस समय वो बहुत अकेली है, लेकिन वो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करती है या करते हैं, बिकॉज उनके दिल में अपने लिए बहुत प्यार है। उनको थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल सकता है मे बी, या उनको लगता है आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो आपको एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखती है। अगर आप लोग मैरिड हो तो उनको लगता है आप डिवोर्स नहीं लेने को तैयार हो, या वो जानना चाहती है या चाहते हैं कि आपने डिवोर्स लिया क्या। वो आप पे सोशल मीडिया पे नजर नहीं रखती बाय द वे। वो अभी अपनी जिंदगी में अपने ग्रोथ पे फोकस्ड है। अगर वो आप उनको छोड़ के चले गए हो तो वो पीछे जरूर मुड़ के देखती है या देखते हैं कि कभी तो आप वापस आओगे। अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो मे बी शी और ही वॉन्ट्स यू टू टॉक टू देम। ये आपको बोलना चाहती है या बोलना चाहते हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ये आपको छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज ये अपने आप को हील कर रहे हैं, और अगर ये हील हो गए ना, और इनके दिल में जो दर्द है जो आपसे इन्हें कभी मिला है वो हील हो गया, तो इनके पास आपके अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1, दे विल चूज समबडी एल्स। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी में इनको जस्टिस नहीं दे रहे हो, न्याय नहीं दे रहे हो, या आपके लिए बहुत सेक्सुअल फील करती है या करते हैं। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है आपके इस रिश्ते के लिए। काइंड, आपके पर्सन बहुत काइंड हो सकते हैं। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. आपके और आपके इस पर्सन की जिंदगी में इस साल क्या आएगा क्रश के। सोशल मीडिया पे फेमस हो सकते हो आप लोग। आपकी 7वें महीने में यूनियन हो सकती है जुलाई में।
सेल्फ वर्क कर रही है वो या कर रहे हैं, आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है या आपको कमिटमेंट मिल सकता है एक दूसरे के साथ इस साल। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है एंड भगवान को ऑफरिंग्स देने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन आपको करंटली क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी, वो आपको फिजिकली मिस करती है या करते हैं। उनको लगता है आपका नेगेटिव बिहेवियर है, ईगो है एंड आपको एडमिट करने की ज़रूरत है कि आप गलत हो। ओके और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। पहलवान, बैड लक फॉलोज मी, डिड यू हेक्स मी, तो उनको लगता है उनकी जिंदगी में बैड लक चल रहा है, क्या आपने जादू किया है उनके ऊपर। एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट, उनको नहीं पता कि उन चाहिए क्या। इनके फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स भी आपको पसंद करते हैं पहलवान। माई फैमिली इज अगेंस्ट दिस कनेक्शन, उनको लगता है कि इस रिश्ते के लिए उनकी फैमिली नहीं मानती है। ओके और आई कांट अबैंडन माई किड्स फॉर यू, तो जिसके भी बच्चे हैं आपके आपके पर्सन के, उनको अपने बच्चों को छोड़ने से डर लगता है। माई पार्टनर इज चीटिंग ऑन मी, जिसका भी पार्टनर है वो उन पे चीट कर रहा है, अगर आपकी पर्सन का है तो वो और आपका है तो वो। Okay guys, this was your reading. I hope you like your reading. And in fact last love oracle card भी देख लेते हैं आपके लिए। Friendship. Nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो अपने पर्सन को अपने एक अच्छे दोस्त की तरह मानिए गाइस, बिकॉज मैं हमेशा बताती हूँ कि प्यार दोस्ती है। ओके एंड जहाँ पे दोस्ती होती है ना वहाँ पे कभी बोरियत नहीं होती, आप लाइफ में ऊपर जाते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिना किसी दोस्ती के एक दूसरे को समझ नहीं पाने की कैपेसिटी रखे बगैर रिलेशनशिप में चले जाते हैं ना, तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कंपटीशन होता है, एक दूसरे को बांधने की कोशिश करी जाती है, विच इज़ रॉन्ग, जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। Alright guys, thanks for watching and I will see you in your next reading, pile number 1. So let us now go to people who have chosen the pile number 2, which is this jet plane. Let us see pile number 2. अगर आपके कोई हस्बैंड या वाइफ है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो आपसे चाहती क्या है, चाहते क्या है। तो पायल 1, आपके हस्बैंड या वाइफ के दिल में क्या चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो, आपने उनको प्रपोज किया, आपने उनसे लव मैरिज करी थी, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो मैरिज कार्ड में या तो आपने अपने ट्विन फ्लेम से शादी करी है, ओके, नहीं तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई ट्विन फ्लेम भी है। ओके, आप अपनी जिंदगी में सोलमेट से मैरिड हो, लेकिन यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट, सॉरी ट्विन फ्लेम। नहीं तो आपकी जो वाइफ या हस्बैंड है ना, उनकी जिंदगी में उनका ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके अलावा। वो आपको ये बोलना चाहती है या चाहते हैं कि उन्होंने आप उनको, सबसे पहली बात तो पैसे दीजिए, प्रपोज करिए, कुछ ऑफर करिए, ठीक है, बिकॉज वो आपको अपनी विश की तरह देखती है। वो अपनी ज़िंदगी में फेमस होने पे फोकस्ड है। दे थिंक यू आर वेरी ईगोइस्टिक एंड प्राइडफुल। दे वांट टू हैव अ यूनियन विद यू। दे ऑल्सो वांट अ सेक्शुअल यूनियन विद यू। ओके, इफ यू विल नॉट चूज देम, दे विल चूज दैट ट्विन फ्लेम। बट आपको वो ये बोलना चाहती है या बोलना चाहते हैं कि उनको आपसे भी प्यार है।
बिकॉज आप उनके एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हो हमेशा। नहीं तो अगर उनका ट्विन फ्लेम या आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो वो आपको ये बोलना चाहती है या बोलना चाहते हैं कि आपने उनसे शादी करी है एंड आपको उन्हें प्यार दिखाने की जरूरत है बिकॉज शी डिजर्व इट और ही डिजर्व्स इट। उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है कि आप लोगों ने परिवार के कहने पे लेगेसी बनाई, बच्चे पैदा किए, आपने एक दूसरे के साथ मिलके खूब सारा परिवार की मर्जी से चीजें करी, आप ऐसे कैसे कुछ भी छोड़ सकते हैं बिकॉज वो आपके बिना अभी करंटली सिंगल है। बिकॉज वो शादी में रहकर भी अपने आप को सिंगल की तरह देखती है या देखते हैं। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट राइट नाउ। दे थिंक कि आप मैरिड हो तब भी आप सिंगल की तरह जीते हो। वो बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही है या कर रहे हैं बिकॉज उनके पास में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, लेकिन उनके साथ आपका पैसा जुड़ा हुआ है किसी चीज को लेके। वो आपसे चाहते क्या है कि आप ये लुका छुपी बंद करें उनके साथ में, उनके साथ मिलके काम करें, और अगर आप काम करते हो तो उन्हें पैसे दें, कुछ गिफ्ट दें, और ये ओवर थिंकिंग के मोड में ना रहे। और अगर आपने उनको छोड़ दिया है तो आप अपनी गलती माने और वापस आए। और अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा है, लड़ लेते हो और सॉरी नहीं बोलती हो या बोलते हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी सॉरी बोले। ओके, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे बोलना क्या चाहते हैं? पाइल नंबर 2। वो आपको ये बोलना चाहती है या चाहते हैं कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं। वो या तो खुद थर्ड पार्टी में है या फिर वो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हैं बिकॉज वो आप पे टैरो रीडिंग कराती है या कराते हैं। अगर आप उनसे दूर रहते हो अभी तो वो आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए। अगर आप लोग साथ ही रहते हो तो वो चाहते हैं कि आप लोग कहीं ट्रैवल करने जाएं ताकि आपके अंदर का पैशन दोबारा से जगे बिकॉज वो आपको अपने एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है। लेकिन वो आपको प्यार नहीं दिखाती या दिखाते उन्होंने अपने कप के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, इसलिए बिकॉज दे डोंट वांट देयर इमोशंस टू गो टू वेस्ट। दे थिंक कि वो इकलौते ऐसे हैं जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है अपने अपनी जिंदगी में अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से शायद अपने हस्बैंड या वाइफ पे कभी फोकस नहीं किया। आप हमेशा उनके पास में आते हो जल्दी कम्युनिकेशन लेके, लेकिन आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता। उन्होंने आपसे शादी करी है लेकिन आप तभी भी उनको दो पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के रखते हो। दे वॉन्ट यू टू चूज बिटवीन टू पीपल। दे थिंक आपका उनका पिछले जन्म का कोई रिलेशनशिप है, नहीं तो आप लोग एक दूसरे से बहुत यंग एज से मैरिड हो सकते हो। एंड वो अपनी एक नई साइकिल के स्टार्ट होने का वेट कर रही है कि चीजें बदलेंगी, या फिर वो आपको अपने लकी चार्म की तरह देखती है या देखते हैं उनको लगता है उनका आपके बिना क्या होगा। ओके, देखते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ आपको के लिए यूनिवर्स हमें क्या बोलना चाहता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी ये रिश्ता आगे जाएगा। और पैशन, allow your heart and joy to sing, heart and soul to sing with joy. Love yourself first. तो किसी में सेल्फ लव की कमी है इस रिश्ते में, इस वजह से शादी रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेट्स सी पाइल 1, पाइल 2, कि आपकी जिंदगी में इस साल क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी में हो सकता है आप री मैरिज करें, आपकी जिंदगी में बैड कर्मा से गुड कर्मा शुरू हो जाएगा। पाइल 1, पाइल 2, नया नया लव आएगा आपके और आपके पर्सन की जिंदगी में। आप इस दुनिया घूमेंगे, ट्रैवल द वर्ल्ड, आप स्पिरिचुअल लीडर बनेंगी या बनेंगे, एंड मनी आएगा।
आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं? पाइल नंबर 2, क्लूलेस, कंफ्यूज, परफ्लेक्स्ड, उन्हें मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं है उनकी जिंदगी में आपके साथ हो क्या रहा है। डांस इन द रेन, वो आपके साथ बरसात में नहाना चाहती है या नहाना चाहते हैं। सॉरी दैट आई हर्ट यू, आपके पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है तो वो आपसे सॉरी बोल रही है या बोल रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, आपके हस्बैंड वाइफ। टेल मी इट इज माई पुसी एंड डिक, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, दे आर वेरी कंट्रोलिंग, आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज। उनको ऐसा लगता है कि आपका सेक्सुअल पार्ट्स उनके लिए बने हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते कभी। आपकी बाउंड्रीज को वो रिस्पेक्ट करती है या करते हैं। उनको लगता है आप सीरियल चीटर हो। योर बॉसी एटीट्यूड टर्न्स मी ऑन, शी इज इडियट और ही इज इडियट। यू कांट हाइड बाय ब्लॉकिंग मी, आई मेक फेक प्रोफाइल्स एंड स्टॉक यू। आपने अगर अपने हस्बैंड या वाइफ को ब्लॉक कर दिया है, वो फेक प्रोफाइल से आपको चेस करती है या करते हैं। दे विल नेवर चेंज, वो लोगों को बोलते हैं आप कभी नहीं बदलोगे। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू, आपके साथ दुनिया घूमना चाहती है वो, द होल एंटायर वर्ल्ड। एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन अस, वो आप पे गिव अप नहीं करेंगी या करना चाहती या चाहते। ओके गाइस, so this was the reading for the married people, and before I'll start the reading for single people, I need to drink water. Give me a second, okay? My mouth was like, fuck, it needed water. Calm my energy. Let us see pile number 2. अगर आप मैरिड है, आपको तभी भी किसी और पे क्रश है, ये आपकी रीडिंग हो सकती है। आपको जिस पे क्रश है वो मैरिड हो सकती है या हो सकता है, ये उसकी रीडिंग हो सकती है। नहीं तो आप लोग बिल्कुल ही सिंगल हो लेकिन आपको किसी पे क्रश है, भले वो मैरिड है अनमैरिड है, ये उनकी रीडिंग है। लेट अस सी आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। वो आपसे चाहते क्या है। तो पाइल नंबर 2, आपके क्रश आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस, किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, आपके क्रश को आप पे थोड़ा सा शक हो सकता है, बिकॉज आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। उनको लगता है मे बी यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मैन और वुमेन, स्पेसिफिकली मैन इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग, बिकॉज मुझे 1 2 3 4 आदमी दिख रहे हैं यहाँ पे, और औरत सिर्फ 2 ही है। तो मुझे आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं कि तुम मेरी डिवाइन फेमिनिन हो, मैं तुम्हारा डिवाइन मैस्कुलिन हो, या उल्टा कर लीजिए। वो आपको जेंटलमैन की तरह प्रपोज करना चाहते हैं या जेंटल वुमेन की तरह आपसे शादी करना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, बिकॉज वो आपको एक किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह भी देखते हैं। उनको लगता है आप दोनों बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हैं साथ में। वो आपसे बहुत एक्सट्रीमली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। उनको ऐसा लगता है कि आप एक डेविल एनर्जी हो, आप उनको खींचते हो अपने पास में ऐसे। यू अल्यूर देम, द बॉडी गेट्स वेरी टिंगली सेंसेशंस व्हेन दे लुक एट यू। आपके पर्सन आपके और अपनी लक की एक साइकिल को बदलना चाहते हैं, आप उन्हें बहुत लकी लगते हो। उनके दिल में ये चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है वो तब भी आपसे शादी करना चाहते हैं।
उनको लगता है कि आप एक एंजेलिक बीइंग हो, बहुत बैलेंस्ड हो और बहुत पेशेंट हो, लेकिन उनको लगता है आप बहुत सीक्रेटिव भी हो, आपके सीक्रेट्स हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है आप पैसे की दिक्कत से चल रहे हो, ओके एंड हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बोर हो रहे हो, लेकिन आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए। एंड उनको ऐसा लगता है कि शायद आपको वही चाहिए, आपके क्रश। ये पर्सन आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं, या फिर हो सकता है इस इंसान को भगवान ने आपका कप ऑफ लव दिया हो एज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, अ डिवाइन रिलेशनशिप। इन्होंने नहीं देखा तो ये इंसान आपके लिए, और बिकॉज ये सोचते हैं या सोचती है कि उस समय ये इमेच्योर थे, या आपके लिए डे ड्रीमिंग करती है या करते हैं, और ये आपका इंतजार कर रहे हैं। या आपसे चाहते क्या है कि आप इनको खींचकर, कंट्रोलिंग होकर बताएं यू लव देम। आप उनके साथ में मिलके बिजनेस या काम करें। अगर ये कम बोलते हैं, बहुत रूड है, तभी भी आप इनको समझें। इंटरनेट पे वो आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं तो अगर आप लोग वर्ल्ड के डिस्टेंस में रहते हैं तो आपसे मिलने आना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ अपना घर शिफ्ट करें, अपना सिटी स्टेट शिफ्ट करें, ओके। लेट्स सी पाइल नंबर 2। आपके पर्सन, आपके क्रश आपको इस समय क्या बोलना चाहते हैं? पाइल 2 क्या बोलना चाहते हो, प्लीज बताओ। तो आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपके क्रश? अगर आपके क्रश मैरिड हैं तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे अभी चोरों की तरह डर के भागते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। एंड अगर वो लोग मैरिड नहीं है आपके क्रश, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको अपने से भागते हुए देखते हैं चोरों की तरह, बिकॉज शायद आपको उनसे डिवाइन जस्टिस चाहिए, ओके। आपको चाहिए कि आपको न्याय मिले इस इंसान से। ये बहुत अभी अपनी जिंदगी में, और अगर ये मैरिड है और ये आपसे डर के भाग रहे हैं, नहीं इसलिए भाग रहे हैं बिकॉज इनके कंधों पे अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दे वेरी टायर्ड। आपके और इनके भी, इनके घर में झगड़े भी हो रहे हैं, बिकॉज हो सकता है इनको लगता है वो भगवान करा रहा है, या आपके लिए बहुत सेक्सुअल फील करती हैं या करते हैं। ये इंतजार कर रहे हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको आपको लेके बहुत एक्सट्रीमली मेंटल क्लैरिटी है, और आपको ये सारा सच बताना चाहती है या चाहते हैं, या आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अबव ऑल आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। ये आप सैडनेस में नहीं है। अगर ये आपसे सेपरेशन की सैडनेस में थे, दे आर कमिंग आउट ऑफ द सैडनेस। मे बी मदर फिगर की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हो, या तो इनकी वाइफ हो सकती है, या लिटरली मदर फिगर जो कि इनके दिमाग को घुमा देती हो बार बार आपको लेके। इस इंसान को या तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, नहीं तो वो आपके पास बहुत ऑप्शंस देखते हैं। ये इंसान आपके इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी मच सेक्सुअली obsessed with you, pile number 2, okay। let us see हमें एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। टू सेल्फ लव की जरूरत है आपको और आपके पर्सन को। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन होराइजन। तो आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, ये पर्सन करंटली किसी से सेपरेशन में जा रहे हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कोई इंसान जानबूझ के अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरे को भी। रिकंसिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, और ये इंसान आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाते थे, तो वो दिखाने वाले हैं, बिकॉज आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है।
Okay, let us see what does your person wants to tell you, pile 2. Gone, disappeared, उनको लगता है आप छोड़ के आगे बढ़ गए हो एंड आपको ये बोलना चाहते हैं कि इन्होंने आपके अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं किया बट आपको किया. ठीक है, आप इनके लिए इनकी मैरिज का या दूसरे रिलेशनशिप के ब्रेकअप का रिबाउंड थे. इन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है. ये आपको रिबाउंड नहीं बनाना चाहती या चाहते. लेट अस सी पाइल 2. आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं. दे वांट टू टेल यू दे आर वेरी मैस्कुलिन और दे थिंक यू आर वेरी मैस्कुलिन. That ass, yum. Your person is very much attracted to your ass. They want to eat it. You are my angel. Please move on if it makes you happy. I want to please you. You are looking for a savior, not a lover. Smack my ass or smack that ass. My partner is cheating on me. I'm walking away from a relationship. Okay? So guys, this was your reading. In fact, 2 कार्ड्स आपके लिए और भी तो है. आप लोगों की जिंदगी में क्या होगा इस साल. मनी, न्यू बिजनेस, बाइंग अ न्यू कार, होम मूव, घर मूव होगा आप दोनों का. स्पिरिचुअलिटी, किसी से झगड़ा हो सकता है. सोशल मीडिया पे आप दोनों बात करेंगे या मिलेंगे. आप में से कोई यूट्यूबर हो सकता है या यूट्यूब खोलेगा. किसी का कोर्ट केस चलेगा इस साल. एंड और एक लास्ट कार्ड प्लीज. 2 महीने में यूनियन आप लोगों की. ओके, लाइक मे एंड जून. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2. इनफैक्ट लास्ट एक और कार्ड है. आज पता नहीं मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ यार, बिकॉज मैंने बहुत लंबी रीडिंग कर दी है. मैं थक गई हूँ बोलते बोलते. भगवान हमें ये बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन और हमारे लिए क्या मैसेज है. सीक्रेट एडमायरर, समवन हैव डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन. तो ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर है. जितना वो आपको बताते भी नहीं है बट दे लाइक यू नॉट. पाइल 2. Alright, thanks for watching Pal 2 and I will see you in your next reading, babies. Let's see pile 3. The money tree, the crystal money tree. Let us see pile number 3. आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या वाइफ, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं. उनके दिल में क्या चल रहा है आपसे. उनके माइंड में क्या चल रहा है. सेम कार्ड्स क्यों दे रहे हो भगवान जी. एंड वो आपसे चाहते क्या है. पाल 3, आपके हस्बैंड या वाइफ आपको क्या बोलना चाहते हैं. उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है. वो आपके साथ किसी और को जगल कर रहा है. पहली बात तो मुझे यहाँ पे कोई लड़का नहीं दिख रहा, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो अगर आपसे मैरिड है तो उनकी जिंदगी में उनको अपना एक पैर मिल गया है, या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो. आप लोगों ने फैमिली की वजह से शादी करी है, बट ये इंसान ना दुखी हो चुके हैं. ये अपने पे फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज या तो ये चाहते हैं कि आप इनको चूज करो और इस शादी में इज्जत से रहो, झगड़े मत करो. अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो ये अपने आप को चूज करेंगी या करेंगे, बिकॉज इनकी जिंदगी में इनका ट्विन फ्लेम भी है बाय द वे. जिसको ये चूज नहीं कर रही या नहीं कर रहे आपकी मैरिज की वजह से, लेकिन ये आजाद होना चाहते हैं. तो इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है. ये चाहते हैं आप 2 लोगों को जगल ना करें, या आपका इंतजार नहीं कर रहे, या आपके बारे में डे ड्रीमिंग नहीं करते, या आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज ये अपनी जिंदगी में अभी सिंगल होना चाहते हैं. या तो ये सिंगल होना चाहते हैं या फिर ये मैरिज
कुछ सही करना चाहते हैं, ये दो माइंड्स में है कि ये सिंगल होना चाहते हैं या मैरिज को सही करना चाहते हैं। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड ये आप पे सोशल मीडिया पे नजर रखते हैं या आप इन पे रखते हो, इनको ऐसा लगता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप उनसे मुंह खोल के नहीं बोलते हो, प्यार नहीं दिखाते, तो वो आपको मिरर कर रही है या कर रहे हैं। आप उनके दिल में ये लग रहा है, उनके माइंड में ये चल रहा है कि आप इस रिश्ते को रिलीज करना चाहते हो या वो रिलीज करना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि आपकी वो इतनी स्लो स्पीड से दुखी हो चुके हैं, वो शायद आप पे मैजिक करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्पेल वर्क करके। नहीं तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे और उनका स्पेल वर्क आप पे वर्क नहीं कर रहा, तो वो सिंगल होना चूज करना चाहते हैं और वो अपने ट्विन फ्लेम को चूज करना चाहते हैं। या फिर उनको लगता है आप अपने ट्विन फ्लेम की वजह से अपने करंट पार्टनर को चूज नहीं करते हैं। वो आपसे चाहते क्या है कि आप इनके साथ अपने दिमाग में बंधे रहें। अगर वो आप पे मैजिक करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि आपका दिमाग कंट्रोल कर सके। वो आपसे चाहते ये है कि आप भागकर उनके पास में आए, और अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आप अकेले रहें। वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, या तो आप इनके साथ रहें, नहीं तो किसी के साथ ना रहे। दे आर वेरी नेगेटिव यार, आई एम सो सॉरी टू से पायत्री। उनको ये चाहिए कि आप इनके पास में आके इनको प्यार दिखाएं, या फिर दो लवर्स के बीच में चूज करें, नहीं तो ये कर लेंगी। ये चाहते हैं कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहे, रोते रहे, नहीं तो ये आपकी जिंदगी में भूचाल लेकर आएंगे, ये इस रिश्ते को तोड़ देंगे। ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विथ यू। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर ब्रेन बाय डूइंग मैजिक स्पेल्स ऑन यू, और मे बी पेइंग सम इडियट टैरो रीडर टू गेट इट डन ऑन यू। ऑलराइट, बिकॉज वो आपको डिप्रेशन में देखना चाहते हैं, विच इज वेरी सैड टू से। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू पीपल। यार मैं एक बात बताऊं, आप अपनी जिंदगी में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी को मैजिक स्पेल करके ना भुला लोगे, एंड ये होता है। मैंने अपने ट्विन फ्लेम पे आज 2018 में एक स्पेल वर्क ऑनलाइन देखी थी, और मैंने उसको 3 दिन लिखा, वो आया भी, लेकिन उसके बाद वो भाग गया। बिकॉज आप किसी को स्पेल वर्क से ले तो आओगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो आपके साथ रहेगी या रहेगा। तो आई वांट टू टेल यू, दीज थिंग्स आर नॉट समथिंग टू प्ले विद। आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान की इच्छा शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भगवान भी नहीं करता, हम कौन होते हैं यार। लेट्स सी आपके हस्बैंड या वाइफ आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके, वो आपको ये बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों में वर्ल्ड का डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके मिलने जाइए। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज वो ये सोसाइटी की बनाई हुई शादी को तोड़ने से डर रहे हैं। दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी, उन्हें डर लग रहा है, लोगों की चिंता है उन्हें। वो चाहते हैं आप इस रिश्ते में फंसे रहें, नहीं तो वो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से दिमाग में बहुत बंधे हुए हैं। वो आपसे कुछ गिफ्ट चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए या उन्हें मनाए तो गिफ्ट लेके जाए, बिकॉज वो अपनी जिंदगी में आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपने से भी ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज अभी वो अकेले हैं। वो आपको जिंदगी में ग्रो करते हुए देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं एंड यू आर नॉट चूजिंग। वो बहुत पेशेंटली आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप औरों में और इस इंसान के बीच में किसी को चूज करें। कम से कम दोस्ती तो रखें, बिकॉज वो आपको एक अच्छे दोस्त की तरह देखती है या देखते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ना अकेले सब कुछ कर करके थक चुकी है या थक चुके हैं। वो चाहते हैं आप भी कोई इनिशिएटिव लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेट्स सी पायल 3 आपके पर्सन और आपकी जिंदगी में सल क्या आएगा। न्यू लव, कोर्ट केस, फाइट, मैरिज, और प्रेगनेंसी का कार्ड उल्टा है। अगर आपकी वाइफ आपसे प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। न्यू बिजनेस, और भगवान जी गुड फॉर्चून। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बोलना चाहता है।
Chemistry, there is a strong magnetic attraction between you and your partner. Give your relationship a chance. का कार्ड उल्टा है तो शायद वो नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते को चांस दे दोबारा. Captivating, because आपके पर्सन अगर आप पे मैजिक करते हैं, why do you want? Because they want to captivate you, they want to grab you. Seductive qualities, आपके पर्सन आपको सेक्स के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. Let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. वो अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं सब कुछ, बिकॉज ये कार्ड उल्टा आया था. तो वो भगवान के बनाए हुए नियमों से खेल रहे हैं, which is stupidity in my eyes. Let's see. Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers all and transformed all things. Healing, आप दोनों को हीलिंग की जरूरत है, ना कि कंट्रोल करने की एक दूसरे को. लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं. आप लोग एक कार्मिक साइकिल में घूमे पड़े हो और फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट. तो किसी को माफ करने की जरूरत है, किसी को नफरत दिखाने से कुछ नहीं होता. एंड उनको ऐसा लगता है आपने उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है. ठीक है, लेट्स सी पाइल नंबर 3. आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ आपको क्या बोलना चाहते हैं. और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है तो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है. बाय द वे, आई एम कॉवर्ड, वो अपने आप को डरपोक बोल रहे हैं. और आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेटर्स. आई हैव अ फ्रजाइल ईगो. आई थिंक हाईली ऑफ यू का कार्ड उल्टा है, तो आपके बारे में बहुत रिस्पेक्टफुल सोचती थी या सोचते थे, उन्होंने बंद कर दिया है. ओल्ड मनी, आपके साथ उनका कुछ पैसा जुड़ा हुआ है, उनको उसकी भी चिंता है. फीलिंग अनवर्दी उल्टा है, तो उनको पता है कि वो आपकी वर्दी नहीं है, बट तभी भी वो आपके पीछे पड़े हुए हैं. Alright guys, so this was the reading for married people. Let us now go to people who are single. आप लोग मैरिड होकर या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकती है, तभी भी आप दूसरे में इंटरेस्टेड हो, क्रश, या आपकी रीडिंग हो सकती है. अगर आप लोग सिंगल हो, दोनों, तभी भी हो सकती है. या फिर आपको एक मैरिड आदमी से प्यार है, वो आपका क्रश है, ये तब भी हो सकती है. आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए करंटली क्या है. पाइल 3. उनके दिमाग में क्या है. वो आपसे क्या चाहते हैं. ओके, पाइल 3. आपके क्रश आपको क्या उनके दिल में चल रहा है. वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, वो अपने पैसे के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज आप उनको बहुत लकी लगते हो. वो आपसे काफ़ी चीज़ें सीक्रेट्स रख के बैठे हैं, या उनको लगता है आप सीक्रेट रखते हो, बिकॉज आप अपने काम पे बहुत फोकस रहते हो. आपको आपके वर्थ एथिक्स आपके पर्सन को बहुत पसंद है. वो आपको बहुत बड़ा कुछ डायमंड का रिंग या समथिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट अबाउट टू प्रपोज यू, और दे माइट हैव प्रपोज्ड यू ऑलरेडी, बिकॉज आप उनकी सबसे बड़ी विश हो, बिकॉज आपका सेल्फ लव उन्हें बहुत पसंद है. उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है. वो आपसे शादी करने वाले हैं, ठीक है. वो आपके साथ किसी और दूसरे आदमी को नहीं देखना चाहते. उन्हें डर लगता है कि कहीं ऑफिस में आप किसी को डेट तो नहीं कर रहे हो. अगर आपके पास पैसे की दिक्कत चल रही है तो वो आपको हेल्प करना चाहते हैं. वो आप पे नजर रखते हैं, या फिर वो अपने थर्ड आई की सुनते हैं आपको लेके. वो आपको अपने डिवाइन वो एक मैस्कुलिन है, वो ये देख सकते हैं कि दे आर सपोज टू बी द वन फॉर यू, नॉट एनीबडी एल्स. दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू सेक्सुअली. वो आपसे चाहते क्या है कि अगर आपके पास बहुत ऑप्शंस है तो आप उन्हें चूज करें, नहीं तो वो आपसे लड़ लेंगे, बिकॉज वो आपसे यूनियन करना चाहते हैं. आप अगर मैरिड हो तो वो चाहते हैं आप डिवोर्स ले लो, एंड अगर वो मैरिड है तो वो डिवोर्स ले रहे हैं.
अगर आपके पास 2 लोगों की चॉइसेस है तो वो चाहते हैं कि आप उनको चूज करो बिकॉज वो आपके लिए बहुत सेक्सुअल फील करती है या करते हैं. पाइल नंबर 3. दिस वाज क्यूट, आई लाइक इट. लेट्स सी. पाइल 3. आपके क्रश आपसे इसी समय क्या बोलना चाहती है? Oh my God, they wanna give it to you hard. They wanna fuck you. They wanna fight with you. They wanna travel to you. Ah. ओके, तो आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहती हैं या चाहते हैं? या तो वो आप ही में 2 औरतें देखते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप बहुत ब्लंट भी हो और आप एक बहुत अच्छे से बिजनेस करने वाले पर्सन हो या फिर एक मैनेजर पोजीशन पे हो, लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर. नहीं तो ये एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ डील कर रहे हैं. आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकते हो जो कि अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस है, बट दे आर ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ योर टंग. तो आपके पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं? दे वांना गिव यू हार्ट, दे वांना फक यू फ्रॉम एवरी फकिंग एंगल. They think you're very lucky. They want to fight with you. Why they want to fight with you? Because वो आपको सोशल मीडिया पे आप पे नजर रखते हैं तो उन्हें दिखता क्या है? उनको लगता है आप 2 लोगों को जगल कर रहे हो या आप अपनी जिंदगी में इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो. भगवान जी, यहाँ फाइट का कार्ड क्यों आया है? बिकॉज ये इंसान भी आप ही की तरह कोल्ड है, आपका मैच है बाय द वे. तो ये आप पे नजर रखते हैं, इनको लगता है आपकी जिंदगी में कोई और लोग भी हो सकते हैं, तो दे वांट टू फाइट विद यू. दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड मीट यू. अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये रात भर आपको याद करते हैं, सोते नहीं हैं, या आप पे गिव अप नहीं करना चाहते. इनको लगता है आप बहुत सीक्रेटिव हो या फिर ये आपसे सीक्रेट रखते हैं. बिकॉज अगर ये आपसे चोरों की तरह डर के अभी भाग रहे हैं ना, दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स. समबडी हैव बिट्रेड देम. अगर ये मैरिड नहीं है तो ये इंसान आपसे झगड़ा करना चाहता है बिकॉज इनको लगता है आपकी जिंदगी में कोई और ना हो. ये आपको सीक्रेटिव देखते हैं, आपको ईगोइस्टिक प्राइडफुल देखते हैं, या ये देखते हैं कि यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ. दे आर वेरी मच सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू. दे थिंक यू आर अ वंडरफुल मैनेजर, लीडर, बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ यूनियन विद यू बिकॉज ये आपको अपना कप ऑफ लव, इनके कप पे ढक्कन नहीं लगा, ये आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं. बट अगर ये अभी नहीं दिखा रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज या तो ये अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं जो कि कोर्ट केस से रिलेटेड हो सकता है. अगर ये अनमैरिड है, अगर ये मैरिड है तो मे बी दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम यू बिकॉज they don't want to trouble you. Let's see आप लोगों की जिंदगी में क्या आने वाला है. अवेकनिंग, सेक्स एनकाउंटर, स्पिरिचुअलिटी, सरेंडर, डिवोर्स, मनी, ऑफरिंग्स, हॉलिडे, लव, न्यू करियर. ओके, यूनिवर्स आपके इस रिश्ते के लिए क्या बोलना चाहते हैं? फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. मदर, मटीरियल और मदरली. आपके पर्सन को आपका मदरली नेचर बहुत पसंद है. मेक अदर्स लाफ, फनी. उनको लगता है बहुत फनी हो, आप लोगों को हंसाते हो. फॉरगिविंग एंड लर्निंग. एज यू रिलीज हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट. तो आपको एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो गाइस. ओके, लेट्स सी. पाइल 3. आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड. फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग. तो आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि माई बिलवेड, हम लोग शायद फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं है अभी, पर स्पिरिचुअली हम दोनों यूनाइटेड हैं. बिकॉज प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होता, कोई समय नहीं होता. तो
हर समय वो आपसे प्यार करते हैं, फील करते हैं आपके लिए प्यार। वो आपको क्या बोलना चाहते हैं? फॉर सेकंड उन्हें लगता है आपने उनको अबैंडन कर दिया है। टाइम इन लव नेवर वेटेड फॉर एनीबडी। उनको लगता है कि समय और प्यार कभी किसी का इंतजार नहीं करता। वो आपके साथ में अगर नहीं है तो ये आपसे किस एंड मेकअप करना चाहते हैं। ब्लाइंड साइडेड, उन्हें पता नहीं है आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है अभी। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। पाइल 3, आई एम सिंगल। आपके पर्सन सिंगल है। यू आर द बेस्ट थिंग आई एवर हैड और एवर हैव। सम सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। I did not choose a whole life, the whole life chosen me. आपके पर्सन प्लेयर फ्रॉम हिमालयाज हो सकते हैं। I will never change anything about you. You are perfect for me. Do you hate me? Tell me it is my pussy and my dick. Why didn't you choose me? Okay guys, so this was your reading. I hope you liked your reading and ये एक general reading है guys. It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt, and I will see you in your next reading. I love you. Bye.